पहले जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है यजमान का हल्का NA 165। वो बात सच है या झूठ है, लेकिन आप उन लोगों को भी बदतमीजी पे उकसा रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ का जो पैनल बना हुआ है, हालांकि वो आजाद हैं लेकिन वो हैं तो तहरीक इंसाफ की पार्टी के। और दूसरों पे घटिया इल्जामात लगाए जाते हैं, लोगों की पगड़ियां उछाली जाती हैं। एक नाम शामिल कर दिया गया था वरीदा चीमा का, उसको जबरदस्ती इस स्कैंडल से जोड़ने की कोशिश की गई। जुडिशियल कमीशन बना भी, इंक्वायरी भी हुई और उसमें उनको क्लीन चिट भी मिली। किसी कैरेक्टर असैसिनेशन करना छोड़ दें, पगड़ियां उछालना छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इलेक्शन की गहमा गहमी है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन है, 8 फरवरी 2024 इलेक्शन डे की डेट है, जिस दिन वोट कास्ट किए जाएंगे और देखेंगे उस दिन क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमारे हलकों में क्या हो रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आप लोगों को जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो दूंगा। आज सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है यजमान का हल्का NA 165, PP 247 और PP 248। वहां पे कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, क्या पोजीशन है, कैसी कंपेन चल रही है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा कि देखें, खुदारा ऐसा ना करें कि आप अपनी इलेक्शन कंपेन करें लेकिन इलेक्शन कंपेन में किसी की जात के ऊपर हमले मत करें, किसी की करेक्टर असैसिनेशन मत करें। ये सबसे गलत बात है। अगर आप इलेक्शन कंपेन करने जा रहे हैं, वहां पर आप अपनी कारकर्दगी के बारे में बताएं कि मैंने आप इससे पहले ये काम किए हुए हैं और आगे मैं ये काम करना चाहता हूँ, अपना मंशूर बताएं और स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी आवाम को एक सही रुख दें। ऐसा मत करें। अगर आज आप स्टेज पे ठहर के 200 400 500 बंदों को सामने खिताब करते हुए किसी की करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, किसी के ऊपर कोई इल्जामात लगा रहे हैं, ऐसा मत करें, क्योंकि वो फिर आप इल्जाम नहीं लगा रहे, वो 500 लोग जो सुन रहे हैं ना, उनके जहन को भी आप खराब कर रहे हैं। वो बात सच है या झूठ है, लेकिन आप उन लोगों को भी बदतमीजी पे उकसा रहे हैं कि वो लोग भी आगे से ये चीजें करना शुरू कर दें। लेकिन आप इलेक्शन किस चीज का नाम है? इलेक्शन कारकर्दगी का नाम है, वर्किंग का नाम है। इस चीज पे होनी चाहिए ना कि आप लोगों ने क्या पहले काम किए, आगे आप क्या काम करना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों की पगड़ियां उछालने लगे हुए हैं। ये चीज क्योंकि मैंने मेंशन करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये यजमान के हल्के में ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, यजमान के हल्के में एक पैनल तो है, तारिक बशीर चीमा साहब MNA के कैंडिडेट हैं, उनके साथ जो दो उनके साथी MPs हैं वो उनके एक साहबजादे हैं वलीदा चीमा और दूसरे हैं शेख हसन अस्करी। ये इनका एक पैनल है, ये काफ लीग से हैं, ट्रैक्टर इनका इनका इंतखाबी निशान है। अच्छा, दूसरा जो पैनल इनके मुकाबले में है वो है नून लीग का पैनल, जिसमें चौधरी सऊद मजीद MNA के कैंडिडेट हैं और उनके साथ जो उनके दो MP हैं, वो एक चौधरी साद मसूद है और दूसरा खालिद महमूद जज्जा। एक ये पैनल है। एक तीसरा पैनल है PTI का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैनल बना हुआ है। हालांकि वो आज़ाद हैं लेकिन वो हैं तो तहरीक इंसाफ की पार्टी के। और वहाँ के जो हैं उनका जो पैनल है बशारत रंधावा, उनके MNA, हाकम अली रंधावा एक MP है, कोई हसन वड़ैच हैं, वो वहाँ के कैंडिडेट हैं MPA के। अच्छा, अब हो क्या रहा है यजमान की सियासत में? हर वर्किंग तो सब कर रहे हैं, जोड़ तोड़ की सियासत भी जारी है इस वक्त, हर जलसे जुलूस भी जारी हैं। लेकिन वहाँ पर मैंने कुछ दोनों तरफ के सोशल मीडिया का दौर है, हम सुनते हैं सोशल मीडिया के ऊपर ही और लोगों से भी। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो लाइव तकारीर दिखाई जाती हैं उससे हमें ज़्यादा पता चल जाता है कौन क्या कह रहा है। अच्छा, मैंने कुछ ये जो नून लीग का पैनल है, खालिद महमूद जज्जा और साद मसूद और सऊद मजीद, उनकी जो तकरीर सुनी है ना, मैं उनके अंदर मैं देखता हूँ कि वो लोग इल्ज़ाम तराशी बहुत ज़्यादा करते हैं और दूसरों पे घटिया इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं और बेजवाज़, बिला जवाज़, बगैर सबूत के बातें की जाती हैं। मेरा कहने का मकसद है कि अगर आपने कुछ किया है, आप अपनी कारकर्दगी की पे बात करें कि मैंने रहा हूँ, मैंने ये किया है, मैंने सेनेटर रहा हूँ तो मैंने ये किया है और आगे मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी पार्टी का ये मंशूर है। लेकिन होता क्या है, आप वहाँ पर दूसरों की इज्जतें उछालते हैं। इज्जतें उछालने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ वलीदा चीमा साहब की, वलीदा चीमा साहब की मैंने एक दफ़ा याद होगा आपको वीडियो बनाई थी, इस्लामी यूनिवर्सिटी स्कैंडल जो आया था ना उसके ऊपर, कि वहाँ पर जो जो मुलविस थे, चाहे वहाँ के मुलाजमीन थे, चाहे वहाँ के कोई स्टूडेंट्स थे, उन सब के नाम सामने आए थे, इंक्वायरी हुई थी। लेकिन उसमें फ्रॉम नो वेयर नेयर के एक नाम शामिल कर दिया गया था वरीदा चीमा का। उसको ज़बरदस्ती इस स्कैंडल से जोड़ने की कोशिश की गई थी। मैंने तब भी आपको बताया था कि आगे इलेक्शन आने वाले हैं, वलीदा चीमा ने इलेक्शन लड़ना है। इस वजह से उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन अभी से की जाती है, की जा रही है, और ताकि आगे जाके लोगों का ज़हन बनाया जाए और एक बयानिया लेके चला जाए, और वो बयानिया लेके अब चल भी रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या था जी
कि उनको ये इस मामले में घसीटने की कोशिश की गई, और जिसका मकसद सिर्फ ये था कि उस वक्त का वो जो स्कैंडल बना था उससे आप लोगों की तवज्जो हटाई जाए। लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इकरार उल हसन ने भी प्रोग्राम कर दिए कि मेरे पास सबूत हैं, मैं आज सबूत पेश कर रहा हूँ, आज मैं पहला सबूत पेश कर रहा हूँ, आज मतलब कुछ भी नहीं था। आप लोगों ने देखा ही है, कोई सबूत सामने नहीं आया, कोई ऐसी नहीं हुई, बल्कि तारिक रशीद चीमा साहब ने बेटे के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की वलीदा चीमा साहब के साथ, और जुडिशियल कमीशन की मांग की। जुडिशियल कमीशन बना भी, इंक्वायरी भी हुई, और उसमें उनको क्लीन चिट भी मिली। किसी किस्म की कोई वलीदा चीमा की इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हुई, पुलिस की इंक्वायरी में भी साबित नहीं हुई। सिर्फ जो इन्वॉल्व थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे और कुछ मुलाजमीन इन्वॉल्व थे। मुलाजमीन को भी बरतरफ कर दिया गया था और आज भी वो बाहर हैं, क्योंकि उन पे इल्ज़ाम साबित हो गया था। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था कि उस स्कैंडल से तवज्जो हटा दी जाए। और करैक्टर असैसिनेशन आज इलेक्शन में जो यजमान में हो रहा है, वहाँ पे भी यही कुछ किया जा रहा है। अपने हर जलसे में, हर तकरीर में यही कुछ कहा जाता है कि वलीदात फलां है, वलीदात फलां है। तो ये करैक्टर असैसिनेशन करना छोड़ दें, पगड़ियाँ उछालना छोड़ दें। आपने अगर कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ना है तो लड़ें, नहीं तो लोग इतने बेवकूफ़ तो हैं नहीं, उनको पता है कि आप लोगों ने क्या किया हुआ है, किसने क्या किया हुआ है। ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, अवाम के ऊपर, जिन्होंने वोट देना है। आप लोग 8 फरवरी को लाज़मी जाएँ, वोट देने जाएँ, अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट को दें, जिस पे आपको दिल है, आपने जिसको आप वोट देना चाहते हैं, उसको वोट दें। इसमें कोई नहीं है कि मैं आपको कोई कैंपेन कर रहा हूँ किसी की कि फलाँ बंदे को वोट दे दें, वोट जिसको मर्ज़ी दें, लेकिन उस बंदे को दें जिसने आपके लिए पहले कुछ किया है या आगे कुछ करना चाहता है, आपको लगता है कि वो आपके लिए कुछ करेगा। आप उसको वोट दें जिसका आपको पता है ये हमारे मुल्क व कौम की खिदमत करेगा, या इसके पास कोई मंशूर है, या इसने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए पहले कुछ किया और आगे भी कुछ करना चाहता है। वोट उसको दें, चाहे पीटीआई को दें, चाहे नून लीग को दें, चाहे काफ लीग को दें, जिसको मर्जी दें। ये आप लोगों की मर्जी है, लेकिन वोट लाजमी दें। और अपने अल्लाह से दुआ भी करें कि उस पार्टी की हुकूमत बने जो हमारे मुल्क और कौम के लिए बेहतर काम कर सकती हो। ये लाज़मी अल्लाह ताला से दुआ करें और वोट देने लाज़मी निकलें, और अपनी सोच देखें, आप खुद से सोचें क्या सही है, क्या गलत है। कौन सिर्फ़ अपनी कारकर्दगी पे वोट माँगने आ रहा है आपसे, और कौन सिर्फ़ लोगों पर इल्ज़ाम तराशियाँ करके वोट माँगने आ रहा है आप लोगों से। इसलिए आप खुद सोचें कौन ठीक है, कौन गलत है, किसने आपके लिए क्या कुछ किया है, किसने आप लोगों के लिए यहाँ पर डेवलपमेंट करा के दी है, या किसने आप लोगों के साथ ज़्यादती की थी। तो इन चीज़ों को आप माइंड में रखते हुए आप अपने दिल से जाके जिसको आप चाहते हैं उसको वोट दें। लेकिन वोट ठीक बंदे को दें, जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके इलाके के लिए, अपने हलके के लिए बेहतरीन बंदा है। आप उसको वोट दें ताकि वो कल को असेंबलियों में जाकर आप लोगों के लिए कुछ कर सके। थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, और नेक्स्ट आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह बहावलपुर के हलके में क्या कुछ हो रहा है, कौन-कौन कैंडिडेट है, वो सारी तफ़सीलात आपके सामने लेके आएँगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।